नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमेश और आप देख रहे हैं द रिच टेक। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका इस वीडियो में। दोस्तों, अगर 2 लाख रुपए से ज़्यादा का आप कैश ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि भारत सरकार ने अब इनकम टैक्स एक्ट में 269ST एक धारा जोड़ दी है। क्या है ये 269ST? आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं, लेकिन अगर उससे पहले आपने मेरा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस पर डेली टेक रिलेटेड और नए लर्निंग वीडियोस लाता रहता हूँ। देखिए दोस्तों, अब इनकम टैक्स के एक्ट के अंदर एक 269ST एक धारा जुड़ चुकी है। उसके हिसाब से क्या होता है कि अगर कोई भी आदमी 2 लाख रुपए से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन करता है तो उस पे इनकम टैक्स की तरफ से पेनल्टी लग जाएगी। तो दोस्तों, क्या है ये धारा, अब डिटेल में समझते हैं। देखिए दोस्तों, सपोज अगर किसी भी व्यापारी ने सपोज 3 लाख का एक माल सेल किया और उसका एक बिल बना दिया और उस पार्टी से 3 लाख रुपए कैश ले लिए, तो ध्यान रखना वो व्यापारी फंस जाएगा 269ST में और उसको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। पेनल्टी कितनी है दोस्तों? जितने का भी ट्रांजैक्शन कैश में किया गया है सेम अमाउंट की पेनल्टी इसमें लगेगी, यानी 3 लाख पे 3 लाख की पेनल्टी लग जाएगी। यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है कि अगर एक ट्रांजैक्शन आपने किया है और अगर आप ये सोचते हैं जैसे सपोज 3 लाख का माल बेचा, आज मैं 1.5 लाख ले लेता हूँ, कल वापस 1.5 लाख कैश ले लूंगा, तो ऐसा भी बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन पे भी अगर आप 2 लाख से ज्यादा का कैश ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, भले ही आप उसको अलग अलग दिनों में बांट दें, तब भी ये पेनल्टी लग जाएगी। यानी अगर आपने 2 लाख से ज्यादा का बिल बना दिया है तब आप उसका पेमेंट किसी भी रूप में कितने भी दिन में कैश में नहीं ले सकते। चलिए अब दूसरी वाली बात करते हैं कि बिल तो सपोज मैंने 2 बना दिए, 1.5 लाख के मैंने 2 बिल बना दिए, लेकिन क्या मैं उस पार्टी से एक ही दिन में 3 लाख रुपए कैश ले सकता हूँ? तो वो भी पॉसिबल नहीं। भले ही आपके 2 बिल हैं, लेकिन एक दिन के अंदर आप उससे 3 लाख रुपए यानी 2 लाख रुपए से ज्यादा नहीं ले सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बिल का पेमेंट आप आज लीजिए यानी 1.5 लाख रुपए, दूसरे बिल का पेमेंट आप नेक्स्ट डे ले लीजिए और उसके बाद ले लीजिए। यानी एक बिल एक दिन 2 लाख से कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये वाली आपको ध्यान रखनी है कि एक ट्रांजेक्शन पे एक बिल के अंदर या फिर एक ही पर्सन से एक दिन में 2 लाख रुपए से ज्यादा का आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते दोस्तों, नहीं तो ये पेनल्टी आपके ऊपर लग जाएगी। और ध्यान रखें, सपोज आपके पास कोई कार है, वो आपने बेच दी और आपके में तो व्यापारी नहीं हूँ, तब भी याद रखिए आपको कैश ट्रांजैक्शन 2 लाख रुपए से ऊपर नहीं करना है। भले ही आप व्यापारी नहीं हो, आप पे सेम अमाउंट की पेनल्टी इनकम टैक्स लगा सकता है। बचने का तरीका ये है कि आपको इनकम टैक्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि ऐसा आपने क्यों किया, जो कि बहुत ही इम्पॉसिबल के ही करीब हो जाएगा। तो आप पे सेम अमाउंट की पेनल्टी लगने का डर है, इसलिए दोस्तों ऐसा ट्रांजेक्शन बिल्कुल भी ना कीजिए। बात अब करते हैं बियरर चेक की। कई लोगों को ये लगता है कि मैं बियरर चेक बना के फिर मुझसे बच जाऊंगा। देखिए दोस्तों, बियरर चेक इक्विवेलेंट टू कैश ही माना जाएगा। आपको अगर पेमेंट चेक से करना है तो अकाउंट पे ही चेक ही होना चाहिए, यानी सामने वाली पार्टी के अकाउंट में ही वो पैसा जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये था 269ST के ऊपर वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।